ज़्यादा चलूं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहना था कि भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। दर हकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बज़दन होती जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के मुताबिक फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। फोरम ने अज़म का इजहार किया कि हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। फोरम ने जोर दिया कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पहलगाम वाक़े में वाज़े शिकस्त के बाद भारत अब फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के हमरा ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे अमरीका के दौरान आला सतह की अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया। फोरम ने मुश्तरका मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के उमूर का तफसीली जायजा लिया, जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहसीत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि यह बदलता रुझान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इन्हिसारी की सलाहियतों को बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़म की नागुज़ीर अहमियत को उजागर करता है। फोरम को जंग की बदलती हुई नौयत और उभरते हुए खतरात के पेश नज़र पाक फौज की हिकमत अमली और जिद्दतों के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफवाज में हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आबिद लतीफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपसे सवाल करना चाह रहा था, जो आप बात कर रहे थे कूल डाउन इफेक्ट की, जो कि भारत की जानिब से नहीं आने दिया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि भारत दोबारा से एस्केलेशन चाह रहा है? जी देखें, अगर आप कैनेटिक लेवल पे या कन्वेंशन लेवल पे एस्केलेशन कहें तो मैं समझता हूँ इमीडिएटली तो वो नहीं चाह रहा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसके लिए भारत ने अब कैलकुलेट कर लिया है कि उसको कम से कम जो पाकिस्तान ने एज अ पीयर कम्पिटिटर और जो डेमोन्स्ट्रेट किया है आर्म्ड फोर्सेस ने, उसके लिए भारत को कम से कम 5 से 10 साल चाहिए उसको उसका उस तरीके से परफॉर्म करने के लिए। वो तो इमीडिएटली शायद नहीं करे, लेकिन वो डोमेन चेंज करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान को एंगेज कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा कि पिछले महीने 1.5 महीने से जब से ये मार्का हक हुआ तो उसके 10-15 दिन के बाद से उसमें इम्पेटस डालने की बहुत कोशिश की है इंडिया ने, लेकिन वो डल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ से भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं, जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और बाकी जराए के मुताबिक जो एक्शंस हैं, उनके तहत उनको काफी हद तक और काफी नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने इस एफर्ट को आपके लिए काउंटर किया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो वो चाहता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता एक जो इकोनॉमिक डोमेन है उसमें भी हर्ट करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, जो कि